हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे, इसके प्रकार पर डिस्कस कर रहे थे। प्रकार प्रकार में हम बहुत सारा पढ़ लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी या इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है? जब एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य करे तो उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यह छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक जो पाया जाता है कृषि क्षेत्र में। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ये छिपी बेरोजगारी जो होते हैं सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। होता क्या है, मान लेते हैं ये मेरा खेत है, इन पे 5 व्यक्ति इस खेत में जो है 5 व्यक्ति कार्य करता है, 5 पर्सन कार्य करता है और उत्पादन करता है, उत्पादन करते हैं। इनमें क्या हुआ, और 2 व्यक्ति लग गया, 5 + 2। इसका मान लेते हैं ये जो है कि सन बेटा है, तो इससे भी उत्पादन क्या हुआ, सेम ही होगा। यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है, यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है उतना उत्पादन यहाँ पर भी हो रहा है। ये जो 2 एक्स्ट्रा लगे, ये यदि अन्य कार्य करे, अन्य कार्य यदि करे अन्य कार्य, यदि 2 पर्सन अन्य कार्य करेगा तो वहां से भी आय का क्या होगा, प्राप्ति होगा, आय प्राप्त होंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, यही कार्य में लगे हुए हैं। इनका यहाँ पे कोई, यहाँ पे तो इनका तो यहाँ पर गिनती हो रहा है, लेकिन उत्पादन में यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा जो जो 2 आ रहे हैं, ये छिपा हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, छिपी बेरोजगारी। क्या होते हैं, जब एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य करे तो उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ये कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है? तो कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक ले लेते हैं, और चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, ये जो है व्यापार चक्र में परिवर्तन होने से
उत्पन्न होता है। ये जो चक्रीय बेरोजगारी है, ये जो है व्यापार चक्र में परिवर्तन होने से उत्पन्न होता है। व्यापार चक्र में कैसे परिवर्तन होता है? मान लीजिए कार का फैक्ट्री है, कार का एक फैक्ट्री है, यहाँ पर कार्य का निर्माण किया जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी कार्य के उत्पादन बढ़ जाते हैं। जब इनका मांग बढ़ता है, मांग यदि बढ़ता है तो इसका उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन यदि बढ़ेगा तो यहाँ क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हम मैन्युफैक्चरिंग करें, बनाए, तो यहाँ पर क्या होगा, रोजगार अधिक मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार में वृद्धि होगा। लेकिन जब इनका मांग कम होगा, मांग कम हो जाएगा तो क्या होगा, उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, इसका डिमांड ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, उत्पादन भी कम होगा। उत्पादन यदि कम होगा तो ये जो मालिक है क्या करेगा, यहाँ पर जितना काम कर रहा है मजदूर, उसमें कमी करेगा, तो रोजगार में कमी होगा, रोजगार में कमी। तो इन दोनों को समझ गए, एक बार समझा देते हैं फिर से। ये छिपी बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी क्या होता है? ये जो है कि जब एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य करे, जिसका वहां पर कोई काम नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी। ये छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये जो चक्रीय बेरोजगारी है, ये व्यापार चक्र में परिवर्तन होने के कारण होता है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में भी समझे, कार का यदि मांग बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, यहाँ रोजगार अधिक मिलते हैं। यदि इनके मांग में कमी होता है तो उत्पादन कम होता है और रोजगार में भी कमी हो जाती है। तो इन दोनों को जल्दी से लिखिए। संरचनात्मक बेरोजगारी। ये संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उस अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं होने से उत्पन्न होता है। यह संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उस अनुपात में यदि रोजगार में वृद्धि नहीं होता है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ जनसंख्या जिस अनुपात में जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रहा है, उस अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं होता है, रोजगार में कमी होता है, तो यहाँ क्या होगा, ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। यदि संरचनात्मक बेरोजगारी इसलिए है यदि यहाँ पे हम कुछ ऐसे उद्योग को स्थापित करें जहाँ पर कि जनसंख्या जिस अनुपात में वृद्धि हो रहा है उस अनुपात में क्या मिले, रोजगार मिले,
उद्योग का यहाँ पे स्थापना करे। उद्योग को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रहा है उस अनुपात में रोजगार भी मिलेगा, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ पाया जाएगा सर्वाधिक, ये बेरोजगारी सर्वाधिक अल्प विकसित या विकासशील देशों में पाया जाता है। यदि भारत में हम ले तो भारत में क्या है, भारत एक अल्प विकसित और विकासशील देश है, तो यहाँ पर कैसा बेरोजगारी पाया जाएगा, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाएगा भारत। तो इनको जल्दी से लिखिए, एक बार समझ लीजिए। संरचनात्मक बेरोजगारी जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उस अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं होने से उत्पन्न होता है। तो ये बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, अल्प विकसित और विकासशील देशों में। जैसे भारत में कैसा बेरोजगारी पाया जाएगा, तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाए जाएंगे। कहा है कि यहाँ पर जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उस अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रहा है। चलिए इनको लिखिए। तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। ये तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी क्या होता है, तकनीक के बदलने से उत्पन्न बेरोजगारी। तकनीक के बदलने से उत्पन्न बेरोजगारी। यहाँ पे एक और इसी को लिख सकते हैं, हाथ से उत्पादन का स्थान जब मशीन ले ले तो उत्पन्न बेरोजगारी तकनीकी बेरोजगारी कहलाएगा। ये तकनीकी बेरोजगारी क्या है, तो ये क्या करता है, किसी क्षेत्र में क्या करेगा, रोजगार को बढ़ाएगा, रोजगार बढ़ाएगा और किसी क्षेत्र में क्या करेगा, रोजगार को कम करेगा। तो ये तकनीकी बेरोजगारी क्या है, तकनीक को बदलने से उत्पन्न बेरोजगारी। अर्थात हम कहे तो हाथ के उत्पादन का स्थान जब मशीन ले ले तो उत्पन्न बेरोजगारी, ये तकनीकी या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहलाते हैं। ये क्या करता है, दो प्रभाव डालते हैं, किसी भी क्षेत्र में दो प्रभाव डालता है। जहां पर हाथ से उत्पादन हो रहा था वहां पे क्या होगा, रोजगार में कमी आ जाएगा। दूसरे क्षेत्र में क्या होगा,
जहाँ उत्पादन मशीन से होगा वहाँ पे रोजगार में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये है तकनीकी बेरोजगारी, ये संरचनात्मक बेरोजगारी। जिस संख्या में जनसंख्या में वृद्धि होता है और उसी संख्या में यदि रोजगार में वृद्धि नहीं हो तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जल्दी से इन दोनों को लिख लीजिए। चलिए इन दोनों को मिटाते हैं। आकस्मिक बेरोजगारी। ये आकस्मिक बेरोजगारी क्या होता है? किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। आकस्मिक बेरोजगारी क्या होता है? किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा के कारण उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाते हैं? आकस्मिक बेरोजगारी। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसका टांग टूट जाता है, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसमें क्या होगा, वो व्यक्ति कुछ समय तक क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार। तो इस तरह से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? आकस्मिक बेरोजगारी। जल्दी से इनको लिखिए। एक है ऊर्ध्व बेरोजगारी। ऊर्ध्व बेरोजगारी। ये ऊर्ध्व बेरोजगारी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह व्यवसाय को बदलता है तो उत्पन्न बेरोजगारी ऊर्ध्व बेरोजगारी कहलाएगा। उत्पन्न बेरोजगारी ऊर्ध्व बेरोजगारी कहलाएगा। ये ऊर्ध्व बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं है तो क्या करेगा, वो व्यक्ति अपने व्यवसाय को चेंज करेगा। हम एक व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पर यदि हम वो संतुष्ट है तो हम दूसरे व्यवसाय की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, इस बीच में कुछ समय बेरोजगार रहना पड़ता है।
बेरोजगार जो यहाँ पर रहते हैं, इस तरह से जो उत्पन्न होता है बेरोजगारी, उसे क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्व बेरोजगारी। जल्दी से इन दोनों को लिखिए। लाइलाज बेरोजगारी। ये लाइलाज बेरोजगारी क्या होता है? ये दीर्घकालिक बेरोजगारी है। दीर्घकालिक बेरोजगारी है। लाइलाज बेरोजगारी, यह कैसा बेरोजगारी है? दीर्घकालिक बेरोजगारी। दीर्घकालिक कैसे है? मान के चलिए हम सब पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, ये लगभग 25 वर्ष मान लेते हैं, 25 वर्ष तक पढ़ते हैं। इसके बाद यदि हमको रोजगार नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? कोई भी खेत जाने से डरते हैं। खेत खेत है मेरे पास, हम खेत जाने से डरते हैं, सोचते हैं क्या हम पढ़ लिख करके खेत में काम करेंगे। तो इस तरह से जो उत्पन्न होता है बेरोजगारी, ये दीर्घकालिक बेरोजगारी का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि लाइलाज बेरोजगारी कहते हैं। तो आज हम सब बेरोजगारी पर चर्चा किए, इनके प्रकार पर हम चर्चा किए। इसको ये प्रकार आज कंप्लीट हो गया। इनमें थोड़ा बहुत फैक्ट जो बचा हुआ है उनको हम कल देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप सबको मेरे पढ़ाए हुए अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।